ओम शिवा जय माता दी। आप सभी का पुनः स्वागत है क्लास में। और विषय पे बात करेंगे कि कोई भी प्रार्थना आप जो करते हो वो प्रार्थना में जो आपकी शब्दावली है या जो भाषा है वो क्या रहनी चाहिए। जैसे कि हम और आप एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी जो भाषा है वो अलग अलग हो सकती है, क्षेत्र के हिसाब से भिन्नता आ सकती है। लेकिन जब भी आप किसी भी तत्व को माध्यम बनाकर प्रार्थना करते हो, जैसे कि आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कोई भी चीज़ मांगते हो, तो वहाँ केवल और केवल भाषा चलती है। माध्यम जो रहता है वो रहता है आपकी इनर वाइब्रेशन का और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का। यानी कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। अब वाइब्रेशन क्या हुई? वाइब्रेशन को कहते हैं स्पंदन, और स्पंदन जिसमें होगी वो चीज़ जागृत मानी जाएगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि कितनी आवृत्ति कितनी बार हो रही है रिपीट। ये दो चीज़ें हैं। तो ये भाषा आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, और उसी मैनिफेस्टेशन को आगे आधार बनाते हुए, ऊंचा उठाते हुए, वही जो अपनी ऊर्जा है मैनिफेस्ट वाली, उसको मटेरियलाइज करके इस थर्ड डायमेंशन में, इस मृत्यु जगत में साकार रूप में लेकर आना चाहते हो। अब उदाहरण से समझेंगे वाइब्रेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, यानी कि स्पंदन। उदाहरण लेंगे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जातक यह इच्छा रखता है कि उसे हर माह या हर दिन, या ऐसे लगा लीजिए कि मूल इतना धन उसको चाहिए ही चाहिए उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आधार क्या रहा हमारी प्रार्थना का? कि हमें धन चाहिए। अब वाइब्रेशन का क्या अर्थ है, वाइब्रेशन को कैसे समझेंगे? उदाहरण समझिए कि जो जातक है, जो इंसान है जिसको धन चाहिए, ब्रह्मांड से धन की जो है प्रार्थना करता है, समाज में अपनी दैनिक क्रियाओं में वो जहाँ भी जाएगा, तो जहाँ भी धन का क्षेत्र या धन से होने वाले सुख जो हैं, उनको देखकर जो उसके अंतर्मुखी मन में जो पहला रिएक्शन आएगा वो कहलाई जाएगी उसकी इनर वाइब्रेशन, आंतरिक स्पंदन। ये अब आपने भाषा समझनी प्रारंभ कर दी। आपको ना चाहते हुए भी जैसे संस्कार आपके होंगे वही वाइब्रेशन आपकी क्रिएट होगी, और जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वही मैनिफेस्ट होगी, और वही आगे जाके मटेरियलाइज होगी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। अगर आपके मन में यह कटुता रहती है, कटु भाव रहते हैं, कड़वे अनुभव बने हुए हैं धन के क्षेत्र को लेकर, या कुछ ऐसे अनुभव सामने आए हैं जहाँ पर जो धनी व्यक्ति जो है वो धनी व्यक्ति केवल अधर्म करता है, इसलिए आपने अपने अंदर एक बेसिक स्पंदन बना के रखी हुई है, जाने में और अनजाने में बार बार रिएक्ट करके। पूर्व में आपका अनुभव क्या बन चुका है कि धन जो है अगर वो बढ़ेगा या धन आएगा तो अधर्म भी साथ में आएगा। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने जाने में, अनजाने में, ज़्यादातर अनजाने में, अननोइंगली अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। जज साहब बन गए आप। लेकिन मैंने जैसे पहले क्लासेस में बताया था कि आप जो सोच रहे हो वो भी एक कर्म माना जाता है। तो कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं, ब्लॉकेजेस होते जा रही हैं।
रूल नंबर 2 ऊर्जा का क्या कहता है? जिसका स्तर ज़्यादा है वही लागू होगा और वो दूसरे स्तर को अपने में मिलाने की कोशिश करता ही रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। अब जो कुछ है, अब आपने वर्तमान में ही आना है, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही समय विद्यमान है, वो है प्रेजेंट। अब आपने वर्तमान में ये देखा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मुझे अपनी प्रेम है यानी मैनिफेस्ट जो है उसमें रिक्वेस्ट में डालनी है और फिर इसको मटेरियलाइज करना है। अब आपने क्या करना है, जो भी धन का क्षेत्र है और धन का क्षेत्र हर जगह बसा हुआ है, धन से बहुत सारे कार्य जो है वो होते हैं, आपको भी चाहिए। जब आपको जो चीज़ चाहिए तो उसके प्रति आपकी वाइब्रेशन यानी कि मन का रिएक्शन अति प्रसन्नता वाला होना चाहिए। समाज में आप देखोगे कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको देख के उससे मिल के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। यह है आपकी भाषा यानी कि वाइब्रेशन, किसकी? इनर कॉन्शियसनेस की, आंतरिक मन की। उसकी बड़ी सी गाड़ी आप देखोगे, उसका बड़ा सा घर देखोगे, उसके परिवार देखोगे, कितना भी मॉडर्न हो, आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आपने कोई भी नेगेटिव इमोशन वहाँ पर नहीं पैदा करना है, क्योंकि वो जो है वो उसका कर्म है और जो कुछ है इस ब्रह्मांड में वो ईश्वर से ही आता है और आप उसी से मांग रहे हो। लेकिन अपने अंतर मन में आपने वाइब्रेशन गलत पैदा कर रखी है अननोइंगली, और आपको ये भाषा नहीं पता थी अभी तक, तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन डालोगे वो पूरी नहीं हो सकेगी या बहुत लंबा समय ले जाएगी जब तक कि वो जो पूर्व में जो ऊर्जा है उससे बड़ी ऊर्जा आप नहीं पैदा कर लो। रूल नंबर 2 ऊर्जा का, ये हो गई आपकी मूल स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी सीधे अर्थ में नंबर ऑफ साइकिल्स। जो स्पंदन आप पैदा कर रहे हो, जो वाइब्रेशन आप पैदा कर रहे हो, वो कितनी बार रिपीट होती है, वो जितनी ज़्यादा बार रिपीट होगी यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़त में रहेगी, उतनी जल्दी आपके द्वारा रिक्वेस्ट जो है यानी मैनिफेस्टेशन जो है वो मटेरियलाइज होकर आपके पास आएगी ही आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब आपने जो चीज़ अनजाने में करी थी पूर्व में, अब आपने जानबूझ के अभ्यास करना है, अभ्यास दिलाना है अपने आंतरिक मन को कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो समाज में, प्रकृति में जिस जिस रूप में बैठी हुई है उसको देख के मुझे और तुम्हें, हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों अलग हैं, मैं अलग हूँ और मेरा मन अलग है, हम दोनों को केवल खुशी, प्रसन्नता, उत्सव, त्योहार की भावना ही प्रकट करनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत तेज़ी से आपकी ऑरा यानी कि आभा मंडल यानी कि प्राणमय कोश का जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका जो बर्तन है ना जिसमें आप प्रसाद चाह रहे हो धन रूप का, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा ऊर्जा समेट पाओगे उस मन रूपी बर्तन में। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा और यह भी याद रखिएगा कि साधना के माध्यम से जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, जो शिव नाम का जाप लगातार कर रहे हैं, अजपा जप कर रहे हैं लगातार, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि प्रार्थना करो कि जो नेगेटिव इमोशन अननोइंगली मैंने पैदा कर लिए हैं पास्ट में या पिछले जन्मों में, जो कि मेरी मूल प्रकृति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उत्तम नहीं है, हे शिव नाम की अग्नि, आप उनको जलाकर न्यूट्रल कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। जैसे जैसे पिछला रिकॉर्ड जलता जाएगा शिव नाम के माध्यम से, शिव नाम की कृपा से, और यहाँ पर आप नोइंगली यानी कि जानबूझ के तैयार कर रहे हो, अभ्यास में डाल रहे हो स्वयं को और अपने मन को, उतनी जल्दी और उतनी मजबूत आधार लिए हुए आपकी मैनिफेस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो बननी शुरू हो जाएगी। और जितने ज़्यादा आपकी मैनिफेस्ट का जो आधार है, आधारशिला है, वो मजबूत रहेगी, उतनी जल्दी
आपके पास वो चीज़ जो अभी तक कल्पना थी, जिसमें आपने भावना अपनी जोड़ी यानी वाइब्रेशन डाल दी, तो उसमें आ गया जीवन, जीवंत हो गई वो, यानी सत्यता हो गई उसमें। अब तो वो चीज़ साकार रूप में आपके पास आ जाएगी। किसी भी प्रकार से मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो चीज़ चाहते हो उसका कोई भी कण प्रकृति में अगर है तो उसको देखकर केवल प्रसन्नता ही प्रकट करनी है। अगर आपने उसको देख के प्रसन्नता प्रकट नहीं करी तो ब्रह्मांड में महाशिव के पास, शिवत्व के पास, शिव तत्व के पास यही संदेश जाएगा कि जिस तत्व को, जिस वस्तु को, जिस आधार को देख के मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, ये उसको नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत डीप जो रहस्य हैं या साधना के मैं बहुत सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को, और आपने ये मूल समझ लिया होगा कि आपको केवल आपके ऊपर ही काम करना है। इस बात को बहुत अच्छे से अपने साथ स्मृति बनाकर रखिएगा। तो ये है वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन क्या होगी? स्पंदन। स्पंदन कहाँ से आई? कि किसी भी वस्तु, घटना को देख के जो मेरी स्मृति रिएक्शन दे रही है, अच्छा महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो होगी मेरी वाइब्रेशन। और अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करके आगे मेटलाइज करनी है तो केवल प्रसन्नता और आनंद भाव ही प्रकट होना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है किसी इमोशन के कारण तो शिव नाम जपना जो है वो अधिक कर दीजिए, आहुति अधिक कर दीजिए। मन को लगाइए कि और ज़्यादा अभ्यास करो शिव नाम जपने का, जिससे कि नेगेटिविटी जो पहले बसी हुई है, सारे चक्रों में ऊर्जा बसी हुई है, सुषुम्ना नाड़ी भरी पड़ी है आपकी, जितनी भी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं वो लगातार, क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा है, वो लगातार वही इमोशन क्रिएट करे जा रही है। एक बार आपने काम पे लगा दिया। कैसे काम पे लगा दिया? आपने रिएक्ट करा था जाने में और अनजाने में। 1 सेकंड में आपका रिएक्शन आया था, बहुत बुरा हुआ ये तो, बहुत अच्छा हुआ ये तो। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। और ब्लॉकेजेस कहाँ होगी? ब्लॉकेजेस हमारे अंदर होगी। अब अंदर कोई ब्लॉकेजेस है तो प्लैनेट के उपाय कर लो, बहुत सारे नग पहन लो, कोई भी कर्म कांड की पूजा पद्धति अपना लो। अभी वो ब्लॉकेज का स्तर बहुत बड़ा है, पहाड़ के समान है, तो वहाँ तक उन बाह्य चीज़ों को पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाएगा। और इतना आपके अंदर धैर्य है ही नहीं। अब धैर्य ही नहीं है तो 2 दिन के बाद उस चीज़ को छोड़ दोगे कि कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस प्रकार से अभ्यास करोगे और साधना के माध्यम से लक्ष्य बनाते हुए अपने मूल लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे, तो जो मूलभूत आवश्यकता है शरीर की, उनकी पूर्ति होगी केवल धर्म के आधार पर। आप रिएक्शन मत दीजिए। आप समाज में धनी व्यक्ति पे अपना रिएक्शन मत दीजिए। जो है वो शिव है, शिव का ही है, शिव से आया है और शिव में ही जाएगा। और मैं भी शिव से आया हूँ, शिव में ही जाऊँगा। तो मैं अपने आप के प्रति ही, चाहे वो किसी भी रूप में हो, केवल आनंद ही प्रकट करने के अभ्यास में निरंतर लगा रहूँगा। ये है आपकी वाइब्रेशन। और यही चीज़ मैं जितनी बार आवृत्ति डालता रहूँगा, स्वाहा करता रहूँगा इसको, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी उतनी जल्दी मेरे पास चीज़ वो साकार रूप में बनकर ब्रह्मांड के द्वारा मुझे दे दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके बीज हैं, ये भाषा है ब्रह्मांड से बात करने की, शिव और शक्ति से बात करने की, गुरु तत्व से बात करने की। ये आपकी भाषा है। इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, हिलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। काम कहाँ करा जाता है? केवल अंतर मन पर काम करा जाता है, जो कि है आपका अवचेतन मन।
तो यह था विषय क्लास में वाइब्रेशन का और फ्रीक्वेंसी का। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।